मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर में जरा सा भी दर्द नहीं आ रहा है कि क्या इनके बच्चे नहीं हैं, क्या इनकी माताएं नहीं हैं, क्या इनके बेटे नहीं हैं, क्या इनका परिवार नहीं है। बहुत परेशान है घर वाले, हद से ज़्यादा कर्जे पे कर्जे हो गए हैं, लोगों के पैसे देने फ़ोन आते हैं, क्या जवाब दें उनको। 4 महीने हो गए मैडम। जमीन पे जुड़ते थे मैडम, आज जमीन पे रहने वालों को वो कुछ नहीं समझ रही है। 8 घंटे की ड्यूटी बोल के हमें 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है हमसे। तो ये बताओ ऐसे हालात में हम कहाँ से आएंगे। दिल्ली में 16,000 मार्शल हैं, उनके घर में एक एक बंदे के घर में 4-4 मेंबर भी होंगे, तो दिल्ली में टोटल 64,000 लोग परेशान हैं इनकी वजह से। परिवार जो है हमारा बिल्कुल बिखर चुका है। परिवार की आर्थिक आय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं तो हम इसमें कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त हम मौजूद है सीएम हाउस के पास और आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़ कितनी ज़्यादा है। और ये भीड़ किसी और की नहीं है, जमावड़ा किसी और का नहीं, बल्कि उन लोगों का है, उन मार्शल्स का है जो बस में बेटियों की सुरक्षा करते हैं, दिल्ली की जनता की सुरक्षा करते हैं और उन्हें 4 महीने से अब तक वेतन नहीं मिला है। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही नोटिस दिया जा रहा है कि धीरे धीरे अब इन्हें निकाला जाएगा, जबकि इन्हें दिल्ली में की बसों में लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए जानते हैं इनसे कि आखिर इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पे हुआ है, इतने ज्यादा लोग आए हैं जी, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैडम देखिए यही है कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये हमारे बीच में पधारे हुए हैं। देखिए दिल्ली सरकार हमारी सरकार है, हम उनके बंदे हैं, वो हमारे बंदे हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, दिल्ली सिविल डिफेंस सबका सम्मान करता है। दिल्ली सरकार ने अपने इस दिल्ली में महिला सुरक्षा, बुजुर्गों की सेवा, सम्मान, बसों में किसी प्रकार से अभद्रता न हो, ताकि हमारे देश की, हमारे इस दिल्ली की गौरव की किसी प्रकार से मानहानि ना हो। हम सभी भाइयों को लगाया गया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को। लेकिन आज इन्होंने इस विश्वास को, जिस विश्वास से इन्होंने हमें सम्मान तरीके से इस स्थान दिया, सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार से आज इन्होंने हमारे वॉलंटियर को 5 महीने से सैलरी नहीं दिया है। इतने दुखी हैं। एक बात आप बताइए, आप राजा होकर के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर में जरा सा भी दर्द नहीं आ रहा है कि क्या इनके बच्चे नहीं हैं, क्या इनकी माताएं नहीं हैं, क्या इनके बेटे नहीं हैं, क्या इनका परिवार नहीं है। कोई आदमी भूखे, कोई जो है कर्जदार हो गया है, नाना प्रकार की पदार्थें मिल रही हैं। 20 बार, कई बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप कृपा करके समाधान कीजिए। इन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद मैं समाधान करूंगा। आज जो है 4 महीने बीत गए। आप बताइए, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे दिल्ली सिविल से वॉलंटियर अपने कोरोना योद्धा में, जहां कोई नहीं डरता है, जहां कोई प्रशासन नहीं जा पाता है, वहां पर दिल्ली सिविल डिफेंस जो है अपनी जान को न सुरक्षित करते हुए उस कार्य को संपन्न करने का वादा रखती है और संपूर्ण करती है। मैम वो हम लोगों का सामना नहीं कर रहे हैं, हमें बता नहीं रहे हैं कुछ, हमें मतलब आगे की कुछ भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम देंगे कि नहीं देंगे, आप लोगों को रखेंगे या नहीं रखेंगे, बताना तो चाहिए हमें। हम लोगों को रखा था। मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा फादर नहीं है, मेरे मम्मी भी नहीं है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी से हमारा घर मतलब चलता था, खर्चा भी, पढ़ाई वगैरह। कई लोग ऐसे हैं कि इस जॉब से अपना पालन पोषण कर रहे थे। इसलिए सीएम साहब से हमारा अनुरोध है, आग्रह है उनसे कि भाई जो भी हो हमें रिस्पांस देना चाहिए उनको, ठीक है, जो भी हो, हाँ या ना में हमें रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि वो जी 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। और जैसा कि कहा जा रहा है, आपने बताया कि आपके घर पे 4 इसी से चलता है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है और क्यों इस चीज़ पे सुनवाई नहीं? मैम हर तरह की दिक्कत हो रही है मैम। रूम का किराया देना होता है, हम यहाँ से नहीं, हम यूपी से हैं मैम, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की मैं तैयारी कर रही हूँ मैम। हर तरह की दिक्कतें हो रही है हमारे लिए, ठीक है, कमरे का किराया, खाना पीना, खर्चा, हमारे पेरेंट्स नहीं है तो हमें कौन देखेगा। इस
इस जॉब से हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प हुआ था और हम आगे की अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे थे, हर चीज़ कर ले रहे थे। हमारे जैसे ऐसे यहाँ पे कई लोग ऐसे दिल्ली के अंदर हैं जिनसे इस सैलरी से उनका पालन पोषण, उनका घर चलता था, हर चीज़ें की सुविधा हो जाती थी। जो बच्चे भी पढ़ते थे मतलब थोड़ी सैलरी जो भी हमें मिलता था हमारा उसमें से हो जाता था, ठीक है। बट मैम 4 महीने से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, हद से ज़्यादा, कि हम बता नहीं सकते कि हमें किस किस तरह की मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर डिपार्टमेंट में आप लोगों ने कंप्लेन की होगी और यस मैम, मैम हर जगह बात करी थी पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। एक ही रिस्पांस आता था कि फंड नहीं रिलीज़ हुआ, तो जिसके पास जाते तो वहाँ से एक आरएम सर होते हैं, उन्होंने उनके आरएम की तरफ से रुक रही है, उनके पास गए तो एलजी की तरफ से रुक रही है, एलजी से ऑफिस गए तो वहाँ केजीएल जी की ऑफिस तरफ से रुक रही है। मैडम मतलब टालते रहे बात को, 4 महीने हो गए तब जाके हमने एक कदम उठाया। मतलब दोनों ही तरफ से ताल ये यस मैम, कि एक दूसरे के ऊपर बात डाली जा रही है, लेकिन क्लियर कोई नहीं करना चाह रहा। हमें अगर कंफर्म भी कर देना आपकी इस तारीख को डेट को सैलरी आ जाएगी, हम उस टाइम पे अपना वो कर लेंगे कि हमें इस टाइम आ जाएगी। आतिशी मैम का एक आर्टिकल छपा था, उन्होंने आश्वासन दिया था 4 तारीख का, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है मैम, आप देख सकते हैं सर। तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के भीतर आपकी सैलरी आ जाएगी। मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन हम सब समस्त मार्शल भाइयों को इनसे नाराज़गी भी है क्योंकि इनके आला अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारी सैलरी अब तक रिलीज़ नहीं की, जिस कारण हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ गया है आज के टाइम। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उतरे हैं और ये भी कहा गया था कि जो नोटिस आप लोगों ने रिलीज़ किया उसमें ये भी था कि जो लोग आज ड्यूटी पर जाएंगे उन्हें भी रोका जाएगा। हमारी तरफ से था मैम वो कि जो हमारे ग्रुप के ही जो होंगे हमारे मार्शल्स, अगर वो जाएंगे ड्यूटी पे तो उनको हम रोकेंगे, हमारा हक बनता है, क्योंकि जब सारे इकट्ठे होंगे तभी पावर बनती, मेन पावर तभी होगी ना, इसलिए ये चीज़ थी। मैम ये हमारा स्वयं का डिसीजन था, हमारे समस्त मार्शल भाइयों का डिसीजन था, इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं था। जो भी हम इकट्ठा हुए हैं हम खुद यूनिटी बना के हुए हैं और हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए, जिससे कि हमारी समस्या दूर हो सके। ऐसा भी हो रहा है क्या कि डिपार्टमेंट में फंड आता हो और ना मिलता हो? मैम हम डीटीसी हेडक्वार्टर में आईपी में कॉल करते हैं तो वो बताते हैं हमें अभी तक फ़ंड नहीं दिया गया है। तो मैम ये तो क्लियर है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सिविल डिफेंस की तरफ से डीटीसी को फ़ंड नहीं मिला है, जिस कारण हमारी सैलरी डिले हो रही है। मैम यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? अभी लगातार 4 महीने से इस तरह की मैं बहुत परेशान है, घर वाले हद से ज़्यादा कर्जे पे कर्जे हो गए हैं, लोगों के पैसे देने, फ़ोन आते हैं, क्या जवाब दें उनको। 4 महीने हो गए मैडम, परेशान है हर चीज़ से। अब डेली का आने जाने का खर्चा भी है, वो कौन देखेगा? इतनी परेशानी है, कहाँ से देगा इंसान? हर चीज़ खर्चे हैं, खाने पीने का। 4 महीने कहाँ से सोएगा? रोना आता है मैडम अंदर से, क्या करें। हर एज के लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे शादीशुदा महिलाएं भी हैं, तो जानते हैं उनसे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन चीज़ों के कारण। क्या कहेंगी मैम? अभी 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, आपका घर परिवार होगा, आप शादीशुदा भी हैं? मैम घर परिवार है, बच्चे भी हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं। जब हम काम करने लगे हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। आप सोचो, हम सुबह उठ के घर का काम करके आते हैं, उसके बावजूद फिर ड्यूटी करते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद भी हमें 4-4 महीने अगर वेतन नहीं दिया जाएगा तो मैडम हमारा क्या होगा? कैसे घर चलेगा? कैसे हमारी जिम्मेदारियां हैं? बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, कहाँ से भरेंगे? कई जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये कंप्लेन की गई है, जहाँ तक मुझे पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से पर्यावरण, परिवहन सभी में ये दिया गया और सीएम को भी भेजा गया। सबको भेजा गया, हर तरीके से अपनी बात उनके सामने रखी जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे भी नोटिस में भी कि भाई हाँ इतना टाइम हो गया है। मैडम मेल भी कर दिया है, नोटिस भी दे दिए, हर एक काम कर लिया, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं आई हमारी। बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, यहाँ तक घर के हालात ऐसे हो गए, घर में खाना तक नहीं पका पाते हैं, कोई किराए पे भी रहता है। अब ये बताओ, इतने हालात बुरे हो गए हैं, यहाँ तक कि सैलरी ना दे के हमें इतने परेशान किया जा रहा है। सुबह घर से चाय कैसे करेंगे? 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, कितना बर्दाश्त करेगा इंसान? आज मजबूर होकर हमें इकट्ठा होकर यहाँ पे मजबूरी में आना पड़ा है, किस लिए? कि भाई हमारा वेतन मिल जाए। और में सिविल डिफेंस आगे है, आपदा कोई भी हो, महामारी हो, जब सिविल डिफेंस आगे आता है, जैसे अभी बाढ़ आई है, बाढ़ में भी सिविल डिफेंस था, और अभी है सैलरी आती है वेतन के टाइम पे 2 महीने में आएगा, 1 हफ्ते में आएगा। अब ऐसे टाइम देते रहते, ऐसी डेट देते रहते, कब तक वेट करेंगे ये बताओ मैम? ऐसे परेशान हो गए। ये अभी जो ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये वही सीएम केजरीवाल है
जो एक समय में आम आदमी के पास जाकर कहते थे कि मैं उनके लिए काम करूंगा और ज़मीन से जुड़े रहने की बात, जमीन पे जुड़ते थे मैडम, आज जमीन पे रहने वालों को वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। कि ये देखिए कि स्कूल में फीस जमा कराए, जब तनख्वाह ही नहीं आएगी तो बच्चों का उज्जवल भविष्य कहाँ से लाएंगे। बच्चों को घर में पढ़ाई भी है, बड़ों को दवाइयों की भी ज़रूरत है, और जिनके साथ हस्बैंड नहीं है उन महिलाओं की दिक्कतें कितनी होंगी। महिलाएं अगर घर से काम करने निकल रही हैं तो आप समझ सकते हो कि किन परेशानियों को देखते हुए घर से निकलती हैं। हर औरत यही चाहती है कि हम घर बैठ कर के आराम की ज़िंदगी जिएं, लेकिन जो औरतें घर से निकल रही हैं उनकी कितनी मजबूरियाँ हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सर से कि निवेदन करके एक तो हमारी तनख्वाह टाइम पर दी जाए, और दूसरा हमारा भविष्य है ना सुरक्षित किया जाए हमारे बच्चों का। मैं अपनी बच्ची को लेकर अकेले रहती हूँ, और आज तक कि मेरी बच्ची घर बैठी है, मैं स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ उसे सैलरी के तौर पे। और ये है कि हफ्ते में दे देंगे, 2 दिन के बाद आएगी, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे टाइम दे रहे हैं हमें। हम घर से 3 बजे निकलते हैं, 4 बजे निकलते हैं, हमें यार वापस जाने का कुछ पता नहीं होता। 8 घंटे की ड्यूटी बोल के हमें 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है हमसे। तो ये बताओ ऐसे हालात में हम कहाँ से आएंगे। देख रहे हैं ये वही दिल्ली की सरकार है, ये वही केजरीवाल की सरकार है जो आम आदमी की बात करते थे, ज़मीन से लोगों को जो गरीब लोग हैं उनकी बात करते थे, लोगों को उठाने की बात करते थे। और आज 4 महीने से ये लोग सैलरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्लेन पे कंप्लेन दी जा रही है, मगर किसी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। कई तरह की दिक्कतें होती हैं क्योंकि इसमें हर एज के लोग हैं। वो जी, जब तक हमारी यहाँ से सैलरी की बात नहीं है, जब तक हमारी नौकरी का भी कुछ नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं मैम। क्योंकि नौकरी पे भी सवाल दे दिया जाएगी, लेकिन कल को ये नौकरी से भी हटा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे मैम। उस टाइम पे हमारी एज थी, अब हमारी और एज हो गई तो हम कहाँ क्या करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब नौकरी पे सवाल उठने लगा है कि नौकरी कब तक है कब तक नहीं है, क्योंकि लगातार जो है नोटिस आ रहा है इन लोगों को। और हालांकि वो अभी प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसा ही कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा जमावड़ा है। क्या कहेंगे, अभी लगातार जो कहा जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर को भी अब ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा है, बात का कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, 4 लोग गए थे, उन्हें पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है, अब हमें यहाँ से उठने को कह दिया। हम उठ के चले जाएंगे, फिर हमारे साथ वही शोषण होगा। उठने की बात आ गई है कि अब यहाँ से हम यहाँ से घर जाएं। हम क्यों घर जाएं? एक चीज़ आप बताएं, जब इन्होंने भर्ती करा था, इन्होंने हमसे आश्वासन किया था दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कि आपको हम पक्का करेंगे, ठीक है, आपको नौकरी देंगे। आप छोटी सी बात रखिए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें ये PF सब कटता है, उसके बच्चों के आगे के लिए जुड़ता है, उसके बच्चों के लिए आगे के लिए बहुत कुछ जुड़ता है ना। हमारे बच्चों के, हमारे फ्यूचर के क्या जुड़ रहा है? हमारे पास फ्यूचर नहीं है इसमें। हम इसमें मेहनत कर रहे हैं इस सहारे कि हम कल को पक्के हो जाएंगे, हमारे बच्चे पल जाएंगे, लेकिन हमारे पास फ्यूचर क्या है? कोई फ्यूचर नहीं है हमारे पास। अगर हम छुट्टी करते हैं हमारी दिहाड़ी कटती है, हमारे को ड्यूटी स्लिप मिलती है, अगर वो ड्यूटी स्लिप हमारी फट जाती है। ये जो अभी कहा जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या उसके बाद कहने का मतलब है कि ये जो आप लोगों की नौकरी है उस पर सवाल? मैं जवाब दूंगा। एक चीज़ बताइए, ड्राइवर किस लिए होता है? बस चलाने के लिए। कंडक्टर किस लिए होता है? टिकट काटने के लिए। कैमरे किस लिए होते हैं? कैमरे सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होते हैं। अगर कैमरे से सारा काम होता है, यहाँ दिल्ली पुलिस नहीं खड़ी होती, आर्मी नहीं खड़ी होती। बस में कैमरे की जरूरत नहीं होती है, कैमरे की जरूरत सिर्फ रिकॉर्ड की होती है। घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे क्यों फोर्स खड़ी हुई है? फोर्स क्यों खड़ी है? कैमरे से रुक जाएगा अपना, कैमरे से रुक जाता है क्या? कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, जो प्रेजेंट टाइम वहाँ मौजूद है वही तो अपना रोक सकता है। डेली हम ना अपने बस में मारपीट के हम उन्हें भगाते, हमें यहाँ तक एक डंडा तक नहीं दिया गया। 4 महीने से हमारे बच्चों के ट्यूशन के वजह से हमारे बच्चों को निकाल दिया गया कि बच्चे की हमारी पढ़ाई खराब हो रही है क्योंकि फीस नहीं गई। दिल्ली पुलिस की कोचिंग कर रहा है मेरा बेटा। 3 महीने को मुझे बच्चे की फीस दी हुए, मैडम रोज फोन करती है कि सर फीस कब आएगी? मगर मैडम सॉरी अभी पैसा नहीं है, पैसा इससे उधार लेके खर्चा चला रहा हूँ, किराए पे रहता हूँ। दिल्ली में 16,000 मार्शल हैं, उनके घर में एक बंदे के घर में 4-4 मेंबर भी होंगे, तो दिल्ली में टोटल 64,000 लोग परेशान हैं इनकी वजह से। और 64,000 लोगों के संपर्क में जितने रिश्तेदार हैं, अब ये समझ ले आगे इनको दिल्ली में वापस आना है या नहीं आना। 2024 में इलेक्शन भी है, केजरीवाल जी याद कर लीजिएगा। 2024 में हम दिखा देंगे कि हमारे कंटिन्यू लगातार ड्यूटी की है। ठीक है मैम, कोरोना काल में भी हमने लगकर ड्यूटी की है, तो कोरोना वॉरियर्स भी कहा। बिल्कुल मैडम। और अभी ये समय आ गया कि मैडम अब कोई हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है, कमरे का रेंट है, घर का खर्चा है, हर खर्चा हमें उठाना
कमाना पड़ता है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है हमारे अलावा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने राइट्स मांग रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, हम अपने राइट्स की अपील कर रहे हैं, हम उनसे कोई नाजायज़ चीज़ें नहीं मांग रहे। आप देखेंगे कि परिवार जो है हमारा बिल्कुल बिखर चुका है, परिवार की आर्थिक आय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं तो हम इसमें कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। 4 महीने से पहले हमें कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कल आ जाएगी परसों आ जाएगी। 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे नहीं है, हमसे पैसे भी कुछ भी ख़त्म हो गया, राशन पानी ख़त्म हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमें खाने के लिए कैसे आएंगे, माँ बाप बीमार रहते हैं हमारे, हम बच्चे के लिए क्या इसी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए वोट दिया गया? आम आदमी की पार्टी की सरकार ढीली पड़ रही है, इसकी वजह से हमारे वेतन नहीं आ रहा है, हमें बहकावा दिया जा रहा है, झूठे से झूठे वादे किए जा रहे हैं, 15 को आएगी, 20 को आएगी, 25 को आएगी, अभी तक नहीं आए। हम कहाँ जाएं? मैडम, मार्शलों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। केजरीवाल जी ने जब हमें भर्ती किया था उसके तौर पे त्यागराज स्टेडियम में सब आए थे, तो उसके हमसे ये बोला गया था कि आपको पक्का किया जाएगा। तो मैडम कहाँ है वो राजनीति और वो कहाँ गए केजरीवाल? जिन वादों पे वोट लिया गया था कि पक्का किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें, वेतन समय से मिलने की, ये सारी चीजें। मैम, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये मैडम हमारे साथ में काफ़ी टाइम ये रुक के आती है, कभी 4 महीने रुक कर आती है। जी मैम, ऐसा कई बार हो चुका है, आप किसी भी मार्शल से पूछें। ये जो किसी का नहीं रुकता वेतन, राजनीति खेली जा रही है ना कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में फुटबॉल बना के ना मार्शलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस मार्शल्स को फुटबॉल बना दिया है, यूज वन थ्रो करा जा रहा है। मैम कोई एक मिनट मैम कोई अभी जब G20 हुआ है हमारे मार्शलों ने मैडम जहाँ पे 4 घंटे निष्काम ड्यूटी का है, वहाँ पे 12-12 घंटे निष्काम ड्यूटी करी है। वॉलंटियरों को भेजा गया, एक मिनट वहाँ पे 12-12 घंटे मैम निष्काम ड्यूटी करी है दिल्ली पुलिस के साथ में। मैम वहाँ पे 12-12 घंटे निष्काम ड्यूटी करी गई। अब मैम ये बताइए, अब हमसे काम लेने के बाद, हमारे से काम लेने के बाद सरकारें ढीली पड़ गई हैं। ये झूठे वादे, मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि एलजी ने रोक दिया, एलजी से कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहे कि बस में पैनिक बटन है, कैमरे, वो तो हर जगह होती है, सब जगह रहता है। वो पैनिक बटन की जेब कतरे को पकड़ लेंगे, किसी लेडीज को छेड़ेंगे उसको पकड़ लेंगे, कैमरा कुछ कर सकता है, वो खाली दिखा सकता है, आइडेंटिफाइड करा सकता है कि हाँ भाई ये बंदा था। ये देखो राखी वाले दिन एक अपनी बहन यूपी से आ रही राखी बनाने के लिए, उसके जेब कतरे ने, ये देखो वीडियो में, इसने यूपी से हारते हो आनंद बिहार की बस की बात, मेरी ड्यूटी थी, उसने जेब कतरे ने पर्स निकाल लिया, मैंने पर्स लाया, ये देखो ये जेब कतरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी जान को खतरे में डाल के ये लोग बस में लोगों की सुरक्षा करते हैं, दिल्ली की जनता की सुरक्षा करते हैं, बेटियों की सुरक्षा करते हैं, बहनों की सुरक्षा करते हैं। उसके बावजूद इन्हें अपने घरों में किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से दिल्ली सरकार के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद किसी तरह का कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। तो आज इन्हें यहाँ पे सड़क पर उतरना पड़ रहा है, सड़क पर बैठना पड़ रहा है। आज ये इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी, अपनी पैदल यात्रा जो कि कश्मीरी गेट से लेकर यहाँ तक सीएम हाउस तक की गई है, और अब ये यहाँ पर शाम तक बैठेंगे, लगातार इस पर अपनी मांग पर टिके रहेंगे, और जब तक मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक लगातार ये यहाँ पे अपनी मांग के लिए बैठे रहेंगे, लगातार अपनी मांग पे टिके रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, कैमरामैन शानू झा के साथ, दिल्ली